तय चेयर पे बैठी होती है, काफी गुस्से में दिख रही थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। अंदर ही अंदर वो जंगकुक की धमकी के बारे में सोच रही थी। अगर डील कैंसिल नहीं की तो गन सप्लाई बंद हो जाएगी और वो रिस्क नहीं ले सकती थी। तभी नॉक की आवाज आई। कम इन। दरवाजा खुला। मिस्टर चोई अंदर आए। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने सामने वाली कुर्सी पर बैठा और स्माइल किया। मिस किम, उम्मीद है सब रेडी है आज के मीटिंग्स के लिए। मैं तो तैयार हूँ फाइनल्स के लिए। थैंक यू मिस्टर चॉय आपका समय देने के लिए, लेकिन एक ज़रूरी बात है जो मीटिंग से पहले बतानी है। क्या बात है? मुझे माफ़ कीजिए, कुछ ऐसा हालात हो गए हैं जिनके चलते मुझे आज ये सेल्स मीटिंग्स कैंसिल करना पड़ेगा। मीटिंग कैंसिल? आप क्या कह रही हैं मिस किम? ये डील हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आपकी फीलिंग्स समझ में आती है मिस्टर चॉय, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। कंट्रोल से बाहर मिस किम? हम दोनों ने काफी वक्त दिया इस डील को। आप ऐसे पीछे नहीं हट सकती। सच्चाई क्या है? क्यों आप ऐसा कर रही हैं? बात उतनी सिंपल नहीं है मिस्टर चॉय। अगर मैंने ये डील की तो मेरी कंपनी के लिए काफी बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। मुझे अपने एम्प्लॉयज, अपनी इज्जत, सबका फ्यूचर देखना पड़ता है। प्रॉब्लम्स? आप एक गोल्डन पार्टनरशिप ठुकरा रही हैं। क्या आपको पता भी है ये डील कितनी इम्पोर्टेंट है? मुझे सब पता है मिस्टर चॉय। काश मैं आपको सब कुछ बता सकती, पर अभी के लिए ये फैसला लेना ज़रूरी था। ये डिसीजन आसानी से नहीं लिया गया। मैं आपकी पार्टनरशिप्स की वैल्यू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम फ्यूचर में बेटर कंडीशन में काम कर सकें। फ्यूचर में? बिजनेस में टाइमिंग सब कुछ होता है मिस किम, आपको अच्छे से पता है। आपने मेरा वक्त ज़ाया किया है। मैं समझ सकती हूँ आपका गुस्सा मिस्टर चॉय, लेकिन मुझे भी कुछ डिसीजंस दिल से नहीं दिमाग से लेने पड़ते हैं। सो गुड बाय मिस्टर चॉय। मिस्टर चॉय आगे कुछ नहीं बोलते, सीधा निकल जाते हैं, दरवाजे को जोर से बंद करके। तेयन थककर चेयर पर गिर जाती है। उसके लिप से एक नाम निकलता है। जॉन जंगकुक, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस एक मौका मिल जाए, फिर मैं बताती हूँ किम तेयन किस चीज़ का नाम है। जंगकुक अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी डोर धीरे से ओपन होता है। जैक्सन, उसका सबसे विश्वसनीय दोस्त और राइट हैंड मैन, अंदर आता है। जंगकुक, बात करनी है, ज़रूरी है। बोलो जैक्सन, तुम बिना वजह मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। क्या हुआ? आज का दिन याद है ना? मिशन है रात को और तुझे खुद चलना पड़ेगा। ये किसी और की बस की बात नहीं है। मिशन? टारगेट कौन है? मिस्टर वांग। उसने तेरे खिलाफ प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। हर तरफ बात फैल रही है कि वो तेरे एम्पायर को तोड़ने वाला है। ओह, मिस्टर वांग, वो सोचता है कि वो मुझे हरा सकता है। बेवकूफ़। शायद उसे अभी तक पता नहीं कि जंगकुक कौन है। वो मुझे गिराएगा, मुझे। अब उसे पता चलेगा जंगकुक से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हाँ, इसीलिए तो आज रात उसे एक ज़बरदस्त मैसेज देना होगा। चिंता मत करो जैक्सन, मैं खुद जाऊँगा। उस वांग को आज रात जिंदगी भर याद रहेगा उसने किससे पंगा लिया है। बस यही सुनना था मुझे। टीम रेडी हो जाएगी, पर तू जानता है ना ये काम आसान नहीं होगा। वांग के पास खुद के आदमी है। मैं डर के एम्पायर नहीं बनाया जैक्सन। वांग चाहे जितने लोग ले आए, मैं उसे बता दूंगा कि जंगकुक से टकराने का अंजाम क्या होता है। जैक्सन के जाने के बाद जंगकुक का फोन वाइब्रेट करता है। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, किम। अरे वाह, देख कौन फोन कर रहा है। क्या चाहिए किम? जो तुमने बोला था मैंने कर दिया जॉन। अब मेरी गन्स की सप्लाई छोड़ दो, मुझे अभी चाहिए। सच में? और मैं कैसे मान जाऊँ कि तुम वाकई सब कर दिया है? सुनो जॉन, मैंने बकवास करने के लिए कॉल नहीं किया। बस सप्लाई छोड़ो, फिर तुम भी खुश, मैं भी खुश। खुश? तुझ पे भरोसा करके मैं खुश हो जाऊँ? एक अच्छी वजह दे दे किम, वरना तेरे गन्स को नदी की तलाश में भेज दूंगा। जाके उससे खुद पूछ ले। हरामी, तू जानता है मैं झूठी डील नहीं करती। हरामी? तेरे मुंह से सुन के तो ये कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तू एक जहरीली नागिन है, हर बार फिसल जाती है। शायद तू थोड़ा घुटना पे गिर के बोले तो मैं सोचूं भी। मैं किसी के सामने नहीं झुकती जॉन, और तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त आने दो कि झुकने का तरीका भी सिखा दूंगा तुम्हें, और संभाल के क्यों। तेरी बात में थोड़ी जलन सी लग रही है। सच बता, तुझे मुझसे बात करना पसंद है ना? खुद को इतना भी मत समझ जियन, ये सिर्फ बिजनेस है और कुछ नहीं। तुमसे बात करना मेरी जूती को भी पसंद नहीं। बिजनेस? हाँ हाँ, अभी मेरे फोन पर ही है तू।
उस मीठी सी लो वॉइस से बात कर रही है, जैसे मुझे तुझसे ड्यूस करना चाहती हो। क्या तुझको मुझसे लड़ते हुए मजा आता है क्या, या मेरी आवाज सुनने के लिए तरसती है? तू तो बिल्कुल घटिया है जियोन। ओहो, सच में? बकवास करना बंद करो। अब बताओ, गन्स दोगे या नहीं? सोचूंगा, बस इसलिए क्योंकि तुझे तड़पता देखना मुझे पसंद है। लेकिन याद रखना, अगली बार मुझे धोखा दिया ना तो कोई अगली बार होगा ही नहीं, समझी? इतना भी मत सोच कि तू सब कुछ कंट्रोल करता है जियोन। मेरे पास भी मेरे अपने तरीके हैं। तू कोई भगवान नहीं है। अगर तू दिल नहीं देगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओहो किम, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे गिरा सकती हो तो आजमा लो, लेकिन याद रखना, मैं कभी सीधा नहीं खेलता और ना ही कभी हारता। ठीक है, कर लो जो करना है, पर ये मत भूल जाना तुम भी जियोन, जितनी तुझे मेरी जरूरत है उतनी मुझे तेरी भी, चाहे तुम माने या ना माने। जरूरत? इतना ओवर मत सोचो अपने बारे में किम। तुम सिर्फ मेरी गेम का एक मोहरा हो। और हाँ, अगर तू वाकई वो सब कर चुकी है जो मैंने कहा था तो ठीक है, मैं सप्लाई भिजवा दूंगा। जियोन, मुझे वो 1 घंटे के अंदर चाहिए, जरूरी है। ओके बेबी गर्ल। यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में जिमिन तेजी से चल रही थी, अपने क्लास के बारे में सोचते हुए। हर दिन की तरह आज भी कॉरिडोर में स्टूडेंट्स का हल्का फुल्का शोर था, लेकिन अचानक से उसका मूड खराब हो जाता है, जैसे उसने साइड में एक इरिटेटिंग सा फेस देख लेती है। वो और कोई नहीं, शुगा था, यानी जंगकुक का छोटा भाई, जो हमेशा उसके आसपास तंग करने आ जाता था। अब वो फुल ऑन एटीट्यूड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे पूरा कॉलेज उसका ही हो। ओहो, देखो तो कौन मिला, ड्रामा क्वीन जिमिन या फिर छोटी सी क्राई बेबी प्रिंसेस। बकवास बंद कर शुगा, मेरे पास तेरे फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। मेरा मूड ऑलरेडी खराब है और तू दिख गया तो और ज्यादा खराब हो गया है। जिमिन जाने के लिए पलटी, लेकिन शुगा ने उसका हाथ पकड़ लिया और टाइटली वॉल पर पिन कर दिया। पागल हो गया है क्या? छोड़ मुझे इडियट। इतने जल्दी क्यों जिमिन? डर लग रहा है क्या? या फिर तू जानती है कि तू मुझसे हैंडल नहीं कर सकती? भाग यहाँ से शुगा, दिमाग मत खराब कर। ओहो, बड़ी ताकत है तेरी छोटे से बॉडी में। बहन ने ट्रेनिंग दी क्या? वैसे भी तू तो सिर्फ एक पैम्पर्ड लिटिल सिस्टर है, नकली माफिया क्वीन की। मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला ना तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। कम से कम तेयंग दी तुम्हारे जंगकुक भाई से तो 1000 गुना बेहतर है। तेयंग दी बेहतर? हाँ, वो तुम्हारे घर की रानी को एक गरीब कहते हैं जो अमीर की एक्टिंग कर रही है। जंगकुक भाई चाहे तो 1 सेकंड के अंदर उनका गेम ओवर कर दे। इतना सुनते ही जिमिन का पेशेंस टूट जाता है। उसने सीधा शुगा के बालों को जोर से पकड़ लिया। अपने वक्त वापस ले कमीने, वरना मैं तुझे गंजा कर दूंगी। पागल हो गई है क्या? तुझे डर्टी गेम खेलना है ना, तो ठीक है, चलो खेलते हैं। उसने भी उसके बाल खींच लिए और फिर हुआ एक देसी स्टाइल हेयर पुलिंग फाइट। स्टूडेंट साइड में खड़े शॉक में देख रहे हैं, जैसे कोई रियलिटी शो शूट हो रहा हो। तू तो गया काम से आज। मैं तेयंग दी को बोलूंगी, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करती है। बोल दे, मैं भी जंगकुक भाई को बताऊंगा, फिर देखना कैसे तुम्हारी बहन की दुनिया अंधेरी हो जाती है। चेहरा भी मुश्किल हो जाएगा देखना। तेरा तो काम ही बकवास करना है। तेरे भाई को ही बार बार दिमाग लगाना पड़ता होगा, तुझमें तो सिर्फ हवा भरी है। और तू तो हर बात पे तेयंग दीदी करती रहती है। तुम्हें तो दम नहीं है। दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। फुल ऑन देसी टीवी सीरियल ड्रामा हो रहा था और फिर जबरदस्त चिल्लाहट की आवाज सुनाई देती है। ये क्या तमाशा हो रहा है? तुम दोनों को अपने भाई बहन के नाम पे यूनिवर्सिटी की इज्जत उतार रहे हो। प्रिंसिपल के ऑफिस में चलो अभी। जिमिन और शुगर दोनों घबरा कर एक दूसरे को गुस्से से देखते हुए पीछे हटे। दोनों ने अपने बाल ठीक किए जो लड़ते लड़ते मिस हो गए थे। ये अभी खत्म नहीं हुआ शुगर, अब देखो मैं दी को बताऊंगी सब। हाँ, बता देना, मैं भी भाई को बता दूंगा कि कैसे मैंने तुझे सबक सिखाया। जिमिन, शुगर, पत्थर बन के क्यों खड़े हो? सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चलो अभी के अभी। तुम दोनों के झगड़े तो अब आदत बन गए। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ तमाशा। ये तीसरी बार है इस महीने में। कुछ बोलना है अपने बचकानी हरकतों के बारे में, या ऐसे ही भूत बन के खड़े रहोगे? दोनों ने अपने अपने सर नीचे झुका लिए थे। उन्हें पता था अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो और सुनना पड़ सकता है।
बस अब और नहीं, कल तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलाना मेरे ऑफिस में। कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना, समझे तुम दोनों? जी मैम। जा सकते हो, और अगर आज के बाद कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझे? आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऑफिस के बाहर निकलते ही दोनों फिर से एक दूसरे को घूरने लगे। ये सब तेरी वजह से हुआ। अगर तूने मेरा बाल नहीं खींचे होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मेरी वजह से? सीरियसली? तू ही था जो मुझे दीवार पर धक्का दे रहा था, बेवकूफ। तेरे जैसे बड़ी बड़ी बातें करने वाली लड़की के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। और तू सबसे इरिटेटिंग इंसान, तुम जैसे इंसान के साथ रहना ही पनिशमेंट से कम नहीं है। अब प्रिंसेस ड्रामा क्वीन बनकर अपनी ये बकबक, वरना फिर से ऑफिस में मिलेंगे। मैं तो जा रही हूँ अपनी दी को सब कुछ बताने। देखना तू बता दे। और मैं भी चला भाई को बताने कि तू कैसे प्रिंसिपल के सामने रो रही थी। मैं नहीं रो रही थी, तू ही तो था पूरा स्टैचू बनकर खड़ी था प्रिंसिपल के सामने। फट्टू फट्टू हो गई तू। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तू मेरे रास्ते से दूर रहना। और तू भी मुझे देखना भी मत। रात का अंधेरा घना था। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तभी एक ब्लैक कार धीरे से एक बड़े से घर के बाहर रुकती है और उस कार में से निकलता है जियोन जंगकुक। और उसके पीछे खड़े थे उसके आदमी हथियार लेके, और उसके बगल में जैक्सन। जंगकुक पक्का है वांग के लोग आसानी से झुकने वाले नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। समझे बिना वो हद पार करता ही नहीं। वक्त आ गया उसे समझाने का कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम होता क्या है आखिर। इतना कह के वो लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास जाते हैं, वांग के आदमी सामने आए, बंदूक उनके हाथों में थी। वहीं रुक जाओ, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? लेकिन जंगकुक तो जैसे मौत को आंखों में आंखें डालकर देखने वालों में से एक कदम आगे बढ़ाता है, उसके आदमी तुरंत अलर्ट हो गए। अपने बॉस को फोन करो, कहना जियोन जंगकुक खुद आया है, या फिर गोली से बात करना पड़ेगा। गार्ड थोड़ा डर जाता है, वो तुरंत फोन निकालता है। बॉस, जियोन जंगकुक आया है, कह रहा है आपसे मिलना है। ठीक है बॉस, आपको अंदर बुलाया गया है।